सब यहाँ से झंडा हटा दें, सामने से कुछ झंडे हटा दें। इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, मीडिया को नजर आना चाहिए कि आज कितने बड़े पैमाने पर लोग इस वक्त घरों से निकले हैं और यौम सियाम में शरीक हैं। और भी जितने साथी यहाँ मौजूद हैं नीचे आके बैठे, ये भरा होना चाहिए पूरा। आ जाओ भाई, थोड़ा गरम गरम चप्पल पे बैठ जाओ, जवाब चप्पल जूते पे बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाइदीन मोहतरम और मेरे बहुत ही अजीज साथियों, दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, आज पूरे मुल्क कराची के अवाम की पुष्ट पर खड़ा हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल के पहाड़ों से लेकर पूरे पंजाब के मैदानों और फिर सूबा सिंध के चप्पे चप्पे गोट गोट में आज अहले कराची के साथ लोगों ने इजहार यकजहती किया है और मैंडेट चोरों को बेनकाब किया है। बलोचिस्तान के अवाम भी इसमें शरीक हैं और इसमें केपीके के मालाकंड केपीके के जनूबी अजला के और ये पूरा जो सेंट्रल केपीके और पूरी हजारा बेल्ट है, बल्कि आजाद जम्मू और कश्मीर में भी एहतजाज हुआ है और पूरा मुल्क ये चीख चीख के कह रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सरिश्त नहीं बदली। सन 70 से लेकर इन्होंने जो मैंडेट की चोरी, मैंडेट पे कब्जा करने का काम शुरू किया था, आज भी वही काम कर रहे हैं। सन 70 में इनको जब मशरिकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था तो पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 62-63 थी, अवामी लीग की नशिस्तें, पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 84-85 थी, अवामी लीग की नशिस्तें 162-63 थी। लेकिन इन्होंने कहा कि जो ढाका में इजलास करने जाएगा मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। इन्होंने मुल्क तोड़ दिया लेकिन मैंडेट कबूल नहीं किया। 50 साल बाद भी आज उसी सरिश के साथ खड़े हुए हैं। कराची में भी मैंडेट पे डाका डाला है। कल जो कुछ काउंसिल हॉल में हो रहा था वो जमहूरियत के कत्ल के सिवा कुछ नहीं था। इंसानों को गायब किया गया। 31 लोग मौजूद नहीं थे। प्रोसेस शुरू हुआ, हमने निशानदही की, हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से, 31 लोग इस ऐवान के मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, उन्हें आना चाहिए। हमने कहा हमने आपको मुतनब्बे किया था, आपसे दरखास्त की थी, आपको तहरीर दी थी, मीडिया पे खबरें चल रही हैं, वीडियो जारी हो रही हैं और क्लेम्स किए जा रहे हैं, दावे हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की ए टीम बना रहा, पीपल्स पार्टी के पूरे नक्शे के मुताबिक काम करता रहा, मैंडेट पे डाका पड़ता रहा और कराची की सबसे बड़ी जमात इस्लामी को इन्होंने हराया और तीसरे नंबर की जमात को जिताया है। लेकिन ये बात समझ लो कि तुम मेयर जबरदस्ती सिर्फ ऐलान की सूरत में बने हो। कराची के आवाम ने तुम्हें मैंडेट नहीं दिया है। कराची के आवाम ने तुम्हें मेयर डिप्टी मेयर नहीं बनाया है। कराची के आवाम का मेयर जमात इस्लामी का मेयर है। कराची के आवाम का डिप्टी मेयर जमात इस्लामी का डिप्टी मेयर है। वोट भी ज्यादा हैं, सीटें भी ज्यादा हैं और वार्ड भी ज्यादा हैं। इसलिए ये ज्यादा दिन चलने वाली बात नहीं है। अभी तो सिंध हाई कोर्ट में वो मुकदमा भी मौजूद है जिसके लिए अंडरटेकिंग खुद एडवोकेट जनरल सिंध ने दी है। क्या अंडरटेकिंग दी है, क्या लिख के दिया है? ये लिख के दिया है कि जो तरमीम की गई है, हमने कहा है, हमारी दरखास्त कोर्ट में यह है कि ये तरमीम गैर कानूनी है। मेयर के इंतखाब, ये जो पूरा इंतखाब का शेड्यूल है, इस शेड्यूल के आने के बाद कोई भी तरमीम जो इंतखाब से मुताल्लिक हो,
वो गैर दस्तूरी है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। कोर्ट ने इस पर समाज शुरू की है। इसमें बहुत सारे पैराशूटर्स पे जरूरत पड़ती थी, वो सारे के सारे कोर्ट में आ गए हैं, उनके वकला आ गए हैं, बड़े बड़े वकला आ गए हैं। समझ में किसी को नहीं आ रहा कैसे कैसे इस मैंडेट चोरी को डिफेंड करें। समाज जारी है और कोर्ट ने यह कहा है कि अंडरटेकिंग ली है, एडवोकेट जनरल ने लिख के दिया है कि अगर फैसला यह आएगा कि यह कानून ठीक नहीं है, यह तरमीम ठीक नहीं है, तो फिर मेयर का प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, कलअदम हो जाएगा। अभी तो तुम्हें सिंध हाई कोर्ट को फेस करना है। फिर हमारी एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पहले से मौजूद है, वो 6 यूसीओ की दरखास्त है। उन 6 यूसीज में आरओज ने नतीजे बदले थे। अब तक तो पीपल्स पार्टी चाल अपनी चलकर मामला को कुछ आगे बढ़ाने में कामयाब हो गई है, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वाज़ेह तौर पर नतीजे मौजूद हैं। आपने जिन मेहनतों से, हमारे पोलिंग एजेंट ने जिस इस्तिकामत से सारे फॉर्म 11 जमा किए थे, वो ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और अगर ये 6 यूसीज 14 में से 6 यूसीज इसका फैसला मेरिट की बुनियाद पर इंशाअल्लाह होगा, ओरिजिनल फॉर्म 11 की बुनियाद पर होगा, तो ये सिर्फ 6 यूसियां नहीं होंगी। इसके नतीजे में 2 यूसी खवातीन की, और जब ये नंबर बढ़ेंगे तो हमें मजीद 3 यूसीज मिलेंगी, 3 काउंसलर मिलेंगे जो रिजर्व सीटों के हैं। सब कुछ बदल जाएगा। फिर तुम्हारा ये डाका भी काम नहीं आएगा, तुम्हारी ये चोरी भी काम नहीं आएगी, इंसानों की मंडी लगाना भी काम नहीं आएगा। शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। तुम कराची पर कब्जा नहीं कर सकते। अदालतों में भी हराएंगे, सड़कों पे भी हराएंगे, और जब इंतखाब होगा तो लोग बदला लेकर तुम्हारे खिलाफ जमात इस्लामी पर मोहर लगाएंगे, तराजू पर मोहर लगाएंगे। लेकिन अभी तो और भी मरहले बाकी हैं। ये जो 31 लोगों को गायब किया गया, हमें नहीं मालूम कि कितनों की बोली लगी। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता कि वो बिका है, लेकिन मैं ये बात तो जानता हूं, तुमने खरीदो फरोख्त की हो, या छापे मारे हो, या उनके भाइयों को उठाया हो, या घर वालों को तंग किया हो, या तुमने जबर के जरिए से 9 मई को अपॉर्चुनिटी समझकर लोगों को कैद किया हो, एसएसयू की तहवील में रखा हो, कभी क्लिफ्टन के फ्लैट में रखा हो, कभी सराज दुर्रानी के फार्म हाउस में रखा हो, कभी जाके रत्तो देरों में रखा हो। तुमने जो कुछ किया वो जमहूरियत नहीं है, वो आमरियत है, वो फिस्तायत है, वो जबर है, वो डाका है, वो जुल्म है, वो जमहूरियत का कत्ल है। और इन 31 लोगों के हवाले से जिन्हें कल आने नहीं दिया गया, इस हवाले से जब हम इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में जाएंगे, और अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख को कुछ बहाल कर लिया तो वहीं से नतीजा आ जाएगा। लेकिन अगर वही A टीम बना रहा तो जब कोर्ट जाएंगे तो इस कोर्ट में तुम्हें बताना पड़ेगा कि हुकूमत तुम्हारी थी। इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा। 13 जून को हमने खत लिखा है। कल टीवी पे बैठकर इलेक्शन कमिश्नर सिंह झूठ बोल रहे थे कि जमात इस्लामी ने कोई दरखास्त नहीं दी। हमने दरखास्त दी थी, तहरीर में मौजूद है, व्हाट्सएप के डेट और वक्त में मौजूद है कि जो लोग लापता हैं उन्हें हाजिर किया जाए। इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले और इनको काउंसिल हॉल में पेश किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। इंशाअल्लाह तीसरी बात ये हो गई कि वहां से इनको शिकस्त होगी, और फिर साथ साथ पुरअमन मुजाहिमत जारी रहेगी। गली कूचों में हम इनके मैंडेट चोरी को बेनकाब करेंगे, मीडिया पे बेनकाब करेंगे, सोशल मीडिया से बेनकाब करेंगे। और अब तो सिर्फ कराची का मसला नहीं रहा, पूरे पाकिस्तान का मामला बन गया है। पूरा पाकिस्तान तुम्हें मैंडेट चोर कह रहा है, पूरा पाकिस्तान तुम्हें जमहूरियत का डाकू कह रहा है, पूरा पाकिस्तान तुम्हें जमहूरियत का कातिल कह रहा है, पूरा पाकिस्तान तुम्हें फाशिस्ट कह रहा है, फिस्तायत का मुजाहरा करने वाला कह रहा है। और वो जो तुम ख्वाब देख रहे थे अपने बच्चे को साफ सुथरा करके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कराने के, उसको बनाने के, अब बिलावल को जहां तुम पेश करोगे वहां तुम्हें यह सुनना मिलेगा कि तुम मैंडेट चोर हो,
तुम जमहूरियत पे डाका डालने वाले हो और तुम अपने ख्वाब को कभी पूरा नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं तमाम कारकुनान से कहता हूं कि जद्दोजहद के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? हमारी ये तहरीक कराची के 3.5 करोड़ अवाम के हुकूक की तहरीक है। हमारी ये तहरीक पीपल्स पार्टी के कारकुनों के खिलाफ नहीं है, किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। हम तो किसी लीडर से जाती दुश्मनी की बात भी नहीं करते, ना किसी से नफरत की बात करते हैं। हम उनके करतूतों को बेनकाब जरूर करेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है। तुम डाका डालोगे तो इस अमल को डाका कहेंगे, तुम मैंडेट चोरी करोगे इस अमल को चोरी कहेंगे, लेकिन दुश्मनियां नहीं पालेंगे, हम नफरतें परवान नहीं चढ़ाएंगे। हम जुल्म के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करेंगे, इस जालिम निजाम के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करेंगे। जहां लोगों को हक नहीं मिलता, जहां इंसाफ नहीं मिलता, जहां पर भागना दौड़ना पड़ता है इंसाफ के लिए, लेकिन एक जिद्दोजहद अदालतों में होगी, दूसरी जिद्दोजहद गली मोहल्लों में होगी। और जब आपको बुलाया जाएगा तो आप सड़कों पे भी आएंगे कि नहीं आएंगे? जलसे करेंगे कि नहीं करेंगे? घेराव करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह जब ये पुरअज़्म कारकुनान मौजूद हैं, अवाम को अपने साथ मिलाइए, उनकी जहन साजी कीजिए, उन्हें जिद्दोजहद के लिए आमादा कीजिए। कोई आपके मैंडेट पे इंशाअल्लाह कब्जा बरकरार नहीं रख सकेगा। इसलिए कराची के हुकूक की ये तहरीक एक नए मरहले में दाखिल करने का ऐलान कर रहा हूं। आज से कराची हक दो कराची को तहरीक का नया मरहला शुरू कर रहे हैं। ये राब्ता अवाम हमें करना है, जगह जगह पहुंचना है, चौकों और चौराहों पे जाना है, लोगों को इस पूरे अमल से मुताल्लिक बताना है, और उसके साथ साथ जो कुछ भी कानूनी तरीका है वो भी हम इख्तियार करेंगे। मैं अनकरीब इंशाअल्लाह एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम का ऐलान करूंगा। कराची के मैंडेट पे कब्जे के खिलाफ और अवाम के मैंडेट के बहाल करने के लिए बहुत बड़ा जलसा-ए-आम करेंगे और उसके लिए इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। ये चार्टर की बात करते हैं कि हमें कराची की तामीर और तरक्की के लिए एक चार्टर पर मुत्तफिक होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, 15 साल से कराची और पूरा सूबा सिंध किसके पास है? 15 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है, हर चीज तुम्हारे कब्जे में है, अपॉइंटमेंट तुम्हारे हैं, मुलाजमतें सारी तुमने कब्जा की हुई हैं। कराची के नौजवानों के लिए रोजगार के और मुलाजमतों के दरवाजे तुमने बंद करके रखे हुए हैं। तुम कराची का चार्टर पेश करोगे, तुम्हारे पास सब कुछ है। अभी हाल ही में तो तुमने हमारी आबादी, हमारी गिनती पे डाका डाला है, और वो मर्दमशुमारी जिसमें तुम्हारा अमला काम कर रहा था, सरकारी अमला काम कर रहा था, एसीज और डीसीज काम कर रहे थे, उनको एक्सेस हासिल था, और तुमने एक डिजिटल फ्रॉड किया है। 3.5 करोड़ की आबादी को तुम अभी तक 2 करोड़ भी नहीं कर सके हो, इसलिए कि तुम जानते हो जिस दिन 3.5 करोड़ कराची की आबादी हो जाएगी, सिंध असम्बली की वडेरों की आबादी कम होती चली जाएगी और वजीर आला कराची से होगा इंशाअल्लाह ताला। कराची के जनरल मैंडेट का होगा, चोर मैंडेट का नहीं होगा, डाका मैंडेट का नहीं होगा। इसलिए मर्दमशुमारी पर डाका डालने वाले, कराची की गिनती कम करने वाले कौन सा कराची का चार्टर पेश करते हो? तुम कराची के चार्टर की बात करते हो। 18 साल हो गए हैं, K3 नेमतुल्लाह खान ने मुकम्मल किया था, तुम K4 नहीं बना सके, अरबों रुपए जाया कर दिए। तुम विफाक में भी रहे हो, अब भी विफाकी हुकूमत में हो। तुम कराची के लिए 1% पानी का कोटा बढ़ाना था दरियाए सिंध का, आज तक तुम ये काम नहीं किया तुमने, आज तक भी नहीं हुआ है। तुम क्या कराची के चार्टर की बात करोगे? कि इलेक्ट्रिक माफिया लूट के खा गया, बर्बाद कर दिया, अंधेरों में मुब्तला कर दिया, सबसे महंगी बिजली बनाता है, लेकिन इस माफिया के सहूलतकार सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। फिर तुम कराची के चार्टर की बात करते हो। तुम किस कराची के चार्टर की बात करते हो? 12 मरतबा मास ट्रांजिट का सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह हो चुका है, कहीं आपको सर्कुलर रेलवे नजर आती है?
तुम कराची के चार्टर की बात करते हो, 200-250 बसें लाते हो, पहले एक रूट पे इफ्तिताह करते हो, फिर दूसरे रूट पे करते हो, इन्हीं को लेकर तीसरे रूट पे करते हो, अब तक 10 इफ्तिताह हो चुके हैं, बसें 201 नहीं हुई हैं। ये तुम कराची चार्टर की बात करते हो। तुमने ऑरेंज लाइन बनाई, कितने पैसे खाए? तुम ग्रीन लाइन में विफाक में भी मौजूद हो, क्या कर रहे हो? और तुमने K4 के लिए क्या किया है? कराची का चार्टर कराची का मर्दमशुमारी की पूरी गिनती का हक है। कराची का चार्टर कराची का K4 मंसूबे की तकमील है। कराची का चार्टर ये नहीं है कि बिलावल साहब कहें कि मेरे घर में भी टैंकर से पानी आता है, नलके से पानी नहीं आता। तुम कराची का चार्टर पेश करोगे, किस मुंह से लेकर आओगे किसी के पास? जिसने सबसे ज्यादा जुल्म कराची के साथ किया है, कराची वालों के साथ किया है। कराची की सड़कें वो तामीर की जो सहाफी की मुट्ठी में आ जाती है। तुम कराची की बात करते हो। पिछली दफा बारिशें हुई, 21 अरब रुपए की पैचवर्क के 14 अरब रुपए का ऐलान हुआ, 21 अरब रुपए का ऐलान हुआ। किसने किया था? कोई कहीं और से आया था? किसी और पार्टी का हुआ? नहीं। कौन था एडमिनिस्ट्रेटर? कौन था एडमिनिस्ट्रेटर? वही तो कल कब्जे के जरिए से मेयर अनाउंस हुआ है। जब वही अगर एडमिनिस्ट्रेटर थे और हमारे 21 अरब रुपए टैक्सों के पैसे खा गए, लूट गए, हुकूमत के लोग लूट गए और करप्शन उसमें हो गई, जो सड़कें बनी वो टूट गई, तो और कौन सा तुम काम करोगे? और कौन से तुम लाल लगाओगे? तुम नालों की सफाई की बात करते हो। तुम कहते हो कि लोग सियासत कर रहे थे, हम नाले साफ कर रहे थे। तुम नाले साफ नहीं कर रहे थे, तुम नोट बनाने वाली मशीनें बने हुए थे। नाले साफ हुए होते तो जाओ इन नालों को देखो, सीवरेज का पानी उनमें नहीं होता, कचरा उनमें नहीं होता। इसलिए हमें मत बताओ कि कैसे चार्टर बनता है। हम जानते हैं, हमने कराची को पानी के मंसूबे दिए, हमने कराची को डेवलप किया, हमने कराची को मॉडल पार्क दिए, हमने शहर कराची की तामीर और तरक्की की, फ्लाईओवर बनाए, K4 के काम का आगाज किया। तुम जालिमों ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो, मैंडेट चोरी को छोड़ो, इस कब्जे को छोड़ो, 31 लोगों को लेकर आओ, 193 को कबूल करो, 173 पर शिकस्त को कबूल करो। सारी बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर डाका डालोगे तो तुम्हारी इस चोरी के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। इसलिए मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि हक तो कराची को तहरीक का नया मरहला राब्ता अवाम की सूरत में शुरू कर रहे हैं और बकरीद से पहले या बकरीद के फौरन बाद एक बहुत बड़ा जलसा आम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। हक दो कराची को जलसा आम, मैंडेट चोरी के खिलाफ जलसा आम, डाके के खिलाफ जलसा आम, और इंशाअल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ेगी। और अब तुम जमात इस्लामी की इस तहरीक को इंशाअल्लाह रोक नहीं सकोगे, रोक नहीं सकोगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुकना है कि जाना है? मैं इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज से चंद दिन पहले भी जब ये सारी चीजें हो रही थीं तो वो खुद यहां तशरीफ लाए थे। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब अमीरुल अजीम साहब वो भी तशरीफ लाए थे और फिर पूरे मुल्क को उन्होंने कराची की पुष्प पर खड़ा किया और आज उन्होंने पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था, जो कामयाबी से इस वक्त जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं अमीर जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं तमाम मीडिया के उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हकीकत को बेनकाब कर दिया है, वाजे कर दिया है, बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि यहां इंतखाब नहीं हुआ था बल्कि कब्जा हुआ है। इसलिए वो सारे लोग जिन्होंने इस अवाम की खिदमत के इस काम को अंजाम दिया है, हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कराची का ये मुकदमा सब लड़े, हर चैनल लड़े, हर एंकर लड़े, हर तज्जिया निगार लड़े, हर दानिश्वर लड़े, हर सिंधी लड़े, हर मुहाजिर लड़े, हर पंजाबी पख्तून और बलोच लड़े,
हर जुबान बोलने वाला, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला ये मुकदमा लड़े, ताकि ये शहर भी आगे बढ़े। ये शहर आगे बढ़ेगा तो सिंध आगे बढ़ेगा और फिर पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह तूने जो जमात इस्लामी को ये तारीखी कामयाबी अता की है, इतना बड़ा मैंडेट मिला है, कितने बड़े पैमाने पे लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमें इसके मुताबिक उनकी तर्जुमानी करने की तौफीक अता फरमा दे। और या अल्लाह इन जालिमों से, मैंडेट चोरों से, अवाम के हक पे डाका मारने वालों से हमें निजात अता फरमा दे। जिन टाउन्स में जमात इस्लामी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए, अल्लाह ताला उन्हें तामीर और तरक्की का सफर आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा दे। जहाँ जहाँ यूनियन कमेटियों में जमात इस्लामी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, काउंसलर्स मौजूद हैं, अल्लाह ताला में आवाम की खिदमत की तौफीक अता फरमा दे। हमें शहर की आवाज बनने की तौफीक अता फरमा दे। हमारी कोशिशों में बरकत डाल दे। और या अल्लाह इस शहर को आगे बढ़ा। या अल्लाह हमें दीन पर चलने की तौफीक दे। हमें इस्लाम का आदिलाना निज़ाम अता फरमा। आदिल और इंसाफ की हुक्मरानी अता फरमा। इस फरसुदा निज़ाम से या अल्लाह हमें निजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ताकि पीछे आने वाले हमारी काफिलों को रास्ता भी मिले और आवाम के लिए रहनुमाई कर रहे हैं। शुक्र रहिए। और सिंधी में कहता है ततीय थदीय का काने वेल वेहण जी, ततीय थदीय का काने वेल वेहण जी, मता थिए ऊंदा तपेर न लही पिरिय जो। मोहतरम जनाब मुनीम जफर खान साहब, इसाक खान साहब, मुस्लिम परवेज साहब, यूनुस चौहान साहब और मेरे भाइयों दोस्तों जमात इस्लामी कराची के कायदीन, अल्लाह के शेरों, मोहम्मद के गुलामों, नईमुर रहमान ने इब्तदा इस बात से की थी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आज यौम सियाह जरूर है लेकिन यौम सोग नहीं है। हमें कोई सोगवारी नहीं है, हमें कोई पशेमानी नहीं है, हमें कोई नदामत नहीं है। जुल्म का जो ये निज़ाम है, बेईमानी और करप्शन का जो ये निज़ाम है, इसलिए ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, भुगतनी पड़ती हैं। इस बात का हमको बखूबी अंदाजा था। कई दिन से हम ये बात जांच रहे थे और देख रहे थे कि बड़ी तादाद में लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, ये जानते हुए हिस्सा लिया कि हमारे नंबर पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। लेकिन इसके नतीजे में ये पूरा का पूरा निजाम और ये पूरी की पूरी बेईमानी बेनकाब हो गई, खुलकर सामने आ गई। सब लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि किस तरीके से जीते हुए को हरवाया गया। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, पाकिस्तान किसी और चीज में खुद कफील हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीजों में खुद कफील हो गया है और वो चीजें हैं बेईमानी, धांधली, करप्शन, गुंडागर्दी। और ये सारी की सारी चीजें आम आदमी नहीं करता, ये सारी की सारी चीजें वो करते हैं जो मुल्क की सियासत में हुक्मरान हैं, जो हुक्मरान पार्टियां हैं, जिनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, जो सुप्रीम कोर्ट के साए तले हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साहब के साए तले हैं।
इन सब लोगों की मिली जुली भगत से सारी की सारी ये बेईमानी, धांधली और गुंडागर्दी होती है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ये जो हक दो कराची तहरीक एक तवील अरसे से चल रही है। मोहतरम हाफिज नईम उर रहमान साहब ने बारहा ये बात कही कि ये इलेक्शन, ये इंतखाबी मुहिम, ये बल्दियाती इंतखाबात इस हक दो कराची मुहिम का एक हिस्सा है। हमने इन बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया, हक दो कराची मुहिम के एक हिस्से के तौर पर हिस्सा लिया। लेकिन जैसा कि पहले भी हमारे ज़ोमा की जानिब से, हमारे रहनुमाओं की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि इन इंतखाबात के नतीजे में ये मुहिम खत्म नहीं हो जाएगी। अगर हमें बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में मेयरशिप पर कामयाबी नसीब होती तो हम इस जद्दोजहद को उस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाते, लेकिन अगर कामयाबी नहीं हुई तो अब इस जद्दोजहद को हम दूसरे अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, 100 साल तक हिंदुस्तान पर अंग्रेज ने अपना नाजायज कब्जा रखा, लेकिन किसी ने भी उसको जायज नहीं कहा। अगर आपके नंबर ज्यादा होते हुए पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी करके मुख्तलिफ कुव्वतों की सपोर्ट से लोगों को गायब करके इंतखाबात में धांधली करके रिजल्ट तब्दील करके अगर मेयरशिप पर कब्जा किया है तो ये उनके लिए शर्मिंदगी और नदामत की बात है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इस जद्दोजहद के नतीजे में हमें साबित कदमी का मुजाहरा करना है, हमें उलुल अज़्मी का मुजाहरा करना है। हमें मायूसी नहीं है, हमें किसी भी तरह की, हमें अवाम को भी मायूसी से बचाना है, हमें आगे लेकर बढ़ना है। इस पूरी सूरत हाल में हमारे पास हथियार डालने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमारे पास सरेंडर करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमारे पास सर झुकाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने कायदीन की क़यादत में, हाफिज नईम उर रहमान साहब की रहनुमाई में आगे से आगे बढ़ेंगे और 3-4 साल में आपने वो कर दिखाया जो तकरीबन नामुमकिन था कि कराची की सबसे बड़ी पार्टी आपने जमात इस्लामी को बना दिया। कराची में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी आपने जमात इस्लामी को बना दिया। इस जद्दोजहद के नतीजे में इससे आप अंदाजा करते हैं कि ये जद्दोजहद और 7 साल अगर जारी रही तो ये पूरा कराची सिर्फ एक नारा लगाएगा कि हल सिर्फ